स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल आइडियल कोचिंग सेंटर में। मैं आपका मित्र हूं आमिर रजा। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी फिर से मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आप लोग का प्यार और मोहब्बत मुझे फिर से खींच लाया है। दोस्तों, मैं आपसे वादा किया था इस प्रीवियस वाले वीडियो में कि मैं जल्द से जल्द एक नया चैप्टर को लेकर आपके बीच हाजिर हो जाऊंगा, जो मैं आपके बीच लेकर आ गया हूं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी कक्षा 10th का लेसन नंबर 5 है। किसी किसी किताब में आपको अलग अलग लेसन में ये चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। दोस्तों, ये चैप्टर है उसका नाम है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 तक मैं समांतर श्रेणी चैप्टर से वीडियो को अपलोड करूंगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, हर वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको समांतर श्रेणी से हर वह क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा जो आप बनाना चाहते हैं। किसी भी पब्लिकेशन की किताब से आप बना सकते हैं मेरा वीडियो देख लेने के बाद। तो आइए हम बात कर लेते हैं। पहले समांतर श्रेणी स्टार्ट करने में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़नी है, तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और हम लोग जानेंगे और कि समांतर श्रेणी का पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, कैसे जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये पूरी बात आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और एक विनती और करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी जुड़ जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ इसे शेयर कीजिए। इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया मैं आपको समझाऊंगा। श्रेणी से आपको समझना एक श्रेणी, एक लिस्ट, एक पंक्ति, मतलब एक सूची समझना है आपको श्रेणी का मतलब। ठीक है, जिसमें मतलब उसमें प्रत्येक पद, मतलब प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर भी हो सकता है या घटाने पर प्राप्त होती है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल के बारे में। मोहन एक लड़का है और वह हर महीने में कुछ पैसा को जमा करता है। ठीक है, मोहन एक लड़का है जो हर महीने कुछ पैसा को जमा करता है, हर महीने। जैसे पहले महीने में वह 10 रुपया जमा किया। बात को गौर से समझिएगा। पहले महीने में वह 10 रुपया जमा किया और दूसरे महीने में ना वह 10 रुपया तो जमा किया लेकिन उसमें 3 रुपया और ज्यादा जमा किया, मतलब वह दूसरे महीने में 13 रुपया जमा किया। ठीक है, फिर अगले महीने में फिर 10 रुपया तो जमा किया लेकिन उसमें फिर क्या कर रहा है, मतलब पहले वाले जो दूसरे महीने में जमा किया था उससे 3 रुपया ज्यादा जमा कर रहा है। मतलब दूसरा महीना में 13 रुपया जमा किया था तो तीसरे महीना में कर रहा है कितना रुपया जमा, वो 16 रुपया। फिर अगले महीने में 3 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर रहा है, मतलब 19 रुपया जमा कर रहा है। फिर अगले महीने में वो 3 रुपया एक्स्ट्रा जमा कर रहा है, मतलब 22 रुपया जमा कर रहा है। ऐसा एक सूची तैयार किया गया। ठीक है, फिर एक सयाम एक लड़का है जो हर महीने पैसा तो जमा करता है लेकिन वह कुछ पैसा को माइनस पॉइंट में लाता है। जैसे तो ये कंडीशन किसके लिए हो गया, जोड़ने वाले के लिए। ठीक है, घटाने वाले की बात करते हैं। सयाम एक लड़का है जो अगले महीने पहला महीना में वह 20 रुपया जमा किया और दूसरे महीना में वह पैसा को किसी कारण बस उसके पास पैसा कम था, जो क्या कर रहा है वो कम पैसा जमा कर रहा है, मतलब अगले महीने में वो 18 रुपया ही जमा कर पाया। फिर उसके अगले महीने में 16 रुपया जमा किया, फिर उसके अगले महीने में 14 रुपया जमा किया, 12 रुपया जमा किया। इस प्रकार से उसका एक लिस्ट बना। मतलब ये राम के लिए लिस्ट बना और ये श्याम के लिए लिस्ट बना।
दोस्तों ये जो कंडीशन मैंने लिखा, ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर में है। ये बढ़ते क्रम में हुआ, ये घटते क्रम में है। मतलब ये हुआ कि इसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बराबर है। मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस की बात करें तो 3 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। मतलब हर महीने में वह क्या कर रहा था? पिछले वाले महीने से 3 रुपया ज्यादा बढ़ा रहा था। बढ़ाते 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 एक लिस्ट तैयार किया। उसी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं श्रेणी, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर का मतलब बराबर होना चाहिए। पूरे पद में उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच का जो जगह होनी चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। उसी प्रकार से ये हो गया 20 और 18 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच के 2 का डिफरेंस है। मतलब इस सब के बीच में क्या है? डिफरेंस इक्वल है। तो वह श्रेणी, वह सूची जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो, जो एक समांतर में हो, उसको हम बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको लिखा है एग्जाम्पल में 2, 7, 12, 17, 22, 27, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2। ये बढ़ते क्रम में हुआ, ये घटते क्रम में है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि जोड़ने या घटाने पर, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? एक निश्चित संख्या को जोड़ रहा है। पहले महीना में 10 रुपया जमा किया और दूसरे महीना में 3 रुपया ज्यादा जमा किया, 13 रुपया जमा किया। फिर उसके तीसरे महीने में फिर पहले वाले महीने में 3 रुपया ज्यादा जमा किया, मतलब 13 था तो उसमें 3 जोड़ दिया तो 16 रुपया जमा किया। मतलब एक निश्चित संख्या क्या हो रहा है? जुड़ते हुए आगे की ओर जा रहा है, जहां तक ये चला जाए एक सूची बन जाए। उसी को हम लोग बोलते हैं कि समांतर श्रेणी है। दोस्तों ये 2 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 का। इसके बीच में ये 5 का, इसके बीच में ये 5 का, इसके बीच में ये 5 का, इसके बीच में ये 5 का। इस प्रकार के जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो ये घटते हुए क्रम में है। इसकी और इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 3। इस प्रकार का जो भी श्रेणी बनेगा, जो भी इसका मतलब सूची तैयार होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। दोस्तों उम्मीद है कि यह समांतर श्रेणी आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समझ में आया? मतलब वह सूची आपको मतलब यह समझना है कि वह सूची, वैसा लिस्ट जिसके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, उसके बीच का जो वैल्यू होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हर एक पद में, सभी पद में, यहां से लेकर कलकत्ता इतना दूर तक अभी लिखा रहेगा, फिर भी उसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे कि एपी में है। अगर नहीं होगा ऐसा तो एपी में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहला है 8, उसके बाद लेते हैं 13, उसके बाद लेते हैं 15, उसके बाद 20, डैश 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 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपसे हम पूछे कि 8 ये एपी में है तो आप क्या कहिएगा? इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे हम। 13 और 8 के बीच का कितना डिफरेंस? 5 का। यहाँ बात करते हैं तो इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। मतलब कहीं पे 5 कहीं पे 2 आ रहा है। इस प्रकार का डिफरेंस से क्या बराबर है? डिफरेंस नहीं है बराबर। तो जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो यह एपी नहीं होगा, यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी होने के लिए उसके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम है समांतर श्रेणी। दोस्तों समझ में आया? चलिए आगे की बात करते हैं। समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी लिखते हैं। मतलब बार बार समांतर श्रेणी लिखना हमें मतलब हम नहीं भाते बार बार लिखना। समांतर श्रेणी लिखेंगे बार बार समांतर श्रेणी इस तरीके से, इसलिए हम लोग अपने समय को बचाव के लिए क्या लिखेंगे? हम लोग शॉर्ट में एपी लिखेंगे, तो वो भी एक समांतर श्रेणी ही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नंबर 2 पॉइंट है समांतर श्रेणी का पद। दोस्तों वीडियो लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नंबर 2 पॉइंट में है समांतर श्रेणी का पद। यदि 2, 5, 8, 11, 14, 17 डैश डैश कोई समांतर श्रेणी हो तो देखिए ये समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या है? समांतर श्रेणी है। 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो क्या है दोस्तों? यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसी समांतर श्रेणी वाले में इस पहले वाले पद को A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6ठा पद।
इस प्रकार से जब हम सजाते हैं, लिखते हैं, यानी पहला पद ए, कहीं कहीं पर आपको A1 मतलब मिलेगा, तो पहला पद A1 = 2, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा पद हो गया 8, इस प्रकार से छठा पद मेरा 17 हुआ। इस प्रकार से और भी कोई भी पद लिखा रहेंगे, जैसे 50वां पद तक लिखा रहेगा तो A 50वां हो जाएगा वो। तो इस प्रकार के जो नामकरण हम करते हैं उसी को एपी का पद कहते हैं। दोस्तों आपको एपी और उसके पद समझ में आएंगे। इसी में हमको पढ़ना है तीसरा पॉइंट, सार्व अंतर के बारे में। आप मेरे पॉइंट है दोस्तों सार्व अंतर। जी हाँ दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। किसी एपी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब हम उसे सीख लेते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये बहुत ही अच्छा बिंदु है कॉमन डिफरेंस, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप उसे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। किसी श्रेणी में, मतलब फिर से वही बात, किसी श्रेणी में मतलब किसी लिस्ट में, ठीक है दोस्तों, किसी श्रेणी में दो क्रमागत का मतलब हुआ लगातार संख्याओं के बीच के अंतर, मतलब बीच के माइनस को, उस अंतर को क्या कहेंगे हम लोग, सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, सार्व अंतर को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करेंगे, मतलब स्मॉल डी लिखेंगे तो वह सार्व अंतर कहलाएगा। बार बार सार्व अंतर हमको लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट टी लिखेंगे तो वो सार्व अंतर हो जाएगा। ये सार्व अंतर को और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई एपी दिया, ठीक है, ये एपी है, क्या ये एपी है दोस्तों? कंफ्यूजिंग की क्या बात है इसमें? आपको तो एपी समझ में आया, कैसे जानेंगे कि ये एपी में है या नहीं है? बस इसके बीच का डिफरेंस देखो ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4, इसके बीच का भी 4, इसके बीच का भी 4, इसके बीच का सबका डिफरेंस इक्वल है दोस्तों। ये एक एपी है, ठीक है। ये अगर एपी है और आपसे कोई पूछेगा कि इस एपी का सार्व अंतर अर्थात डी क्या होगा, तो दोस्तों आप क्या करोगे, कैसे बताओगे कि इसका सार्व अंतर कौन है, इसका हम डी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, आपको मैं सिखाता हूं। देखिए, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी जब बताना हो आपको, तो कहीं से भी दो टर्म्स को लेंगे और उसके दूसरे वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात दिमाग में खटकता होगा कि इसके बीच का तो डिफरेंस बराबर है सबका, 4 4 4 है, इसका मतलब है कि उसका सार्व अंतर भी तो 4 होगा, क्योंकि अगर कहीं से भी दो पद को लेते हैं, यहां से लीजिए, आप यहां से लीजिए या यहां से लीजिए या इसको लीजिए, मतलब कहीं से भी दो पद को अगर मान लिया कि यहीं से हम लेते हैं, तो 34 में से क्या करेंगे, यानी दूसरे वाले पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को घटाया जाता है। तो इसका यहाँ वाला पद क्या है, 34 है, और इसका जस्ट पहले का पद 30 है, तो 34 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। अब इसके बीच का डिफरेंस भी तो 4 था, इसका मतलब है कि सार्व अंतर भी वही हुआ, मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस हुआ वही उसके सार्व अंतर हुआ। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो ना आप? तो इसी प्रकार से हम लोग जब किसी भी एपी का अगर हमसे कोई सार्व अंतर पूछे, डी पूछे, तो कहीं से भी दो पद को लेंगे और उसमें से दूसरे वाले पद को पहले वाले पद के साथ माइनस करेंगे, मुझे डी मिलेगा। दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ये है एक एपी में है और आपसे पूछेगा डी क्या है, तो कहीं से भी दो पद, यानी इसी को हम बात करते हैं, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, मतलब 15 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, हमें 5 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का सार्व अंतर 5 है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग किसी भी एपी का सार्व अंतर मालूम करते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है और ये बहुत कमाल की बात है। जी दोस्तों, ये बहुत कमाल की बात है, और कमाल की बात और आपको कब अच्छा लगेगा, जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछ दिया ना, तो आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए इसका आप जवाब दीजिएगा। क्या है वो कमाल की बात? तो सार्व अंतर धनात्मक
ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रहे कि शार्वंतर प्लस में यानी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जब भी किसी एपी का सार्वंतर निकालते हैं तो उसके दूसरे वाले पद में से जस्ट पहले वाले पद को घटाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस पद की हम बात करें, यहां से अगर हम डी निकालना चाहते हैं तो ये 26 में से हमको 22 को घटाना पड़ेगा। मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को, मतलब 14 में से 10 को घटाएंगे, ना कि 10 में से 14 को। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको डी समझ में आया, एपी पहचानना समझ में आया और एपी के पद समझ में आया। दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपी के व्यापक रूप के बारे में और उसके इनमा पद के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने जो वीडियो देखा, मैंने आपको जो बताया, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको लगा कि यहाँ से मुझे कुछ सीख मिला है तो आप इस सीख को दूसरे तक भी सिखाइए, इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आप हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िए, ताकि आपको इस तरीके का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, शेयर करके हमारी पहचान को बताइए। दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए।